थैंक यू सो मच। इतना कितना लालच बढ़ जाता है पावर को एक्वायर करने के लिए कि मासूम इंसानों को मारना पड़े, चाहे लेबनान के मासूम हो या हमास के मासूम हो या इजराइल के मासूम हो, कोई भी इनोसेंट क्यों मारा जाए बेगुनाह। और ये सच बात है कि अगर ये लड़ाइयाँ यहाँ रुकी नहीं तो हमारे घर तक भी पहुँचेंगी एक दिन। पूरी दुनिया पर इसका असर हो रहा है एंड इट्स हार्ट ब्रेकिंग। इसमें गलती की जड़ पता है कौन है? इजराइल के आतंकी, लिटरली आतंकी। न्यूज़ सुनते वक्त मेरी आंखों में आंसू बार बार भर रहे थे क्योंकि मुझे पैलेस्टीनियंस के वो वीडियोस याद आ रहे थे जो मैंने पहले देखे थे, जहाँ कोई मलबे में दबा हुआ है, कोई बेटी मर गई है, उसकी माँ रो रही है, चिल्लाते हुए हॉस्पिटल में जा रही है कि मेरी बच्ची को क्या हुआ, और बच्ची रही नहीं है इस दुनिया में। छोटे छोटे बच्चे जब खेलने कूदने की उम्र है उनकी, उस समय वो बड़े हो गए हैं। एक एडल्ट में भी जितनी मैच्योरिटी नहीं होती है ना कई मर्तबा, उतनी मैच्योरिटी वहाँ के बच्चों में आपको देखने मिलेगी क्योंकि उनकी हालात ने उनको बड़ा बना दिया। आई रियली होप कि ये जो सिचुएशन है ये जल्द ही सुधर जाए, इजराइल ऐसे हमले करना बंद कर दे, मासूमों को बेमौत मारना बंद कर दे, और दुआओं में इन बेगुनाह मासूमों को हमेशा याद रखा करेंगे हम। अल्लाह ताला करें कि वहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। आमीन। आप भी कह दीजिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जो दोनों पार्टियां हैं, वहां इलेक्शन चल रहा है, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा समर्थक है। ट्रंप को आप जानते हैं, बड़े मुंह का आदमी है, लगातार बोलता है और बहुत बुरा बोलता है, हमेशा ही बोलता रहा है। ट्रंप ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि इजराइल को सीधे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करना चाहिए। ईरान के हमले के बाद ही लगातार ये बात आ रही है, इजराइल हमला करेगा, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा। अभी तक तो जब मैं ये बात आपको बता रहा हूं, जब अपडेट दे रहा हूं, तब तक तो हमलों की कोई खबर आई नहीं है। आगे कहां वो हमला करेगा ये देखने वाली बात होगी। दो जगहें बताई जा रही हैं, पहला उसकी ऑयल फैसिलिटीज और दूसरा उसके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहां पर हमला करने की बात आ रही है। तो ट्रंप ये कह रहा है कि सीधे सीधे इजराइल को हमला कर देना चाहिए ईरान की एटॉमिक फैसिलिटीज पे। अब कल की बात मैं आपको बताऊं कि रशिया ने एक बेहद शानदार नया एयर डिफेंस सिस्टम ईरान भेजा है। ईरान को पता है कि उसकी जगह खतरे में है। कल जिस तरह से खामनेई बाहर आए, बाहर आकर उन्होंने एकदम खुले में नमाज पढ़ी, खुतबा पढ़ा, उसको देखकर इतना तो समझा ही जा सकता है कि इजराइल से किसी तरह का डर दिखाने को ईरान तैयार नहीं है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि तुम कहते हो कि खामनेई छुप के रहते हैं, खामनेई डरे हुए हैं। खामनेई बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने भाषण दिया। 1985 वाला मैंने आपको बताया था कि वो भाषण दे रहे थे, उसी समय विस्फोट हुआ था और 3 मिनट के अंदर दोबारा उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने दिखाया कि आज भी उनके अंदर वो दमखम है, आज भी वो हिम्मत है। अगर चाहो तो सीधे सीधे वहां हमला करो जहां ईरान के सारे इंपॉर्टेंट लोग एक साथ थे और लाखों की तादाद में लोग थे। तो ईरान ये जानता है कि आज नहीं कल इजराइल आक्रमण कर सकता है और उसके लिए तैयारियां कर रहा है, जिसमें रूस उसकी पूरी मदद कर रहा है। इसके साथ साथ रूस सीरिया में अपनी सेना भेज रहा है और सीरिया से बहुत मुमकिन है कि वो इजराइल के ऊपर हमला करे, क्योंकि सीरिया में हमला किया गया है, इजराइल ने हमला किया है रशियन बेस पर। तो लड़ाई अपने आगे के लेवल पर है, लेकिन ट्रंप उस लड़ाई को और भड़का के ये कह के, और खास तौर पे तब जब बाइडेन ने पहले ही कहा है कि इजराइल को ईरान की एटॉमिक फैसिलिटी पे हमला नहीं करना चाहिए, तो वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं बाइडेन से ज्यादा समर्थक हूं। कल फिर बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारी बातें की। व्हाइट हाउस के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बाइडेन ने पहले उसने कहा था कि एटॉमिक जो फैसिलिटीज हैं उन पर हमला नहीं करना चाहिए, और कल उसने कहा कि जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उन पर हमला नहीं करना चाहिए। कारण बहुत क्लियर है, अमेरिका जानता है कि वो इजराइल का सपोर्ट करता है, लगातार इजराइल को पैसे दे रहा है, हथियार भेज रहा है। अभी उसने मिडिल ईस्ट में नए फाइटर जेट भेजे हैं, एयरक्राफ्ट भेजे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उसको पता है कि अगर ऑयल फैसिलिटीज पे हमला किया गया तो पूरी दुनिया में ऑयल की किल्लत होगी, क्योंकि तब ईरान उन देशों की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला कर सकता है जो अमेरिका या फिर इजराइल को ऑयल सप्लाई करते हैं और साथ में बाकी दुनिया को भी। जैसे अगर इराक की बात करें, जहां इराकी मिलिशिया लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो इराक के सारे ऑयल पे कंट्रोल किसका है? अमेरिका का कंट्रोल है। इराक का जितना ऑयल बिकता है वो अमेरिका के थ्रू बिकता है। अब अगर
ईरान की फैसिलिटी नष्ट की जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि जो इराकी मिलिशिया है वो इराक की जो ऑयल फैसिलिटी है उस पर हमला करे या फिर कुछ ऐसा करे जिससे वहां का ऑयल बाहर नहीं जा सके। हूथी यही काम कर सकता है सऊदी अरबिया के साथ और पूरे मिडिल ईस्ट से ऑयल की जो सप्लाई है, तेल की सप्लाई, वो बंद हो सकती है। और अगर बंद नहीं भी हुई, मान लीजिए 50% 70% भी कम हो गई, तो दुनिया में जाड़े आने वाले हैं, तेल की किल्लत बहुत ज्यादा होगी और इस किल्लत को बर्दाश्त कर पाना दुनिया के लिए मुमकिन नहीं होगा। कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि जैसे आपने श्रीलंका में देखा था कि कारें खड़ी थी क्योंकि पेट्रोल नहीं था, वैसे सारी दुनिया में सिर्फ कारें ही नहीं और भी बहुत कुछ, हवाई जहाज से लेकर जाने क्या क्या, चलना मुश्किल हो जाएगा अगर मिडिल ईस्ट से तेल आना बंद हो गया। इसीलिए बाइडेन इस बात को समझ रहा है। जब बाइडेन से कुछ कहा गया तो उसने कहा कि जितना मैंने नेतन्याहू के लिए किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। कहने का मतलब यह था कि उसके बाद भी वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा कि बीबी को यानी नेतन्याहू को यह बात याद रखनी चाहिए। दरअसल जिस तरह का ये वॉर चल रहा है, जिस तरह का इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिनका एक मतलब सामने होता है और एक मतलब उसके पीछे छिपा हुआ होता है। जैसे याह्या सिनवार, हमास के जो नए चीफ बनाए गए। हम अल्लाह ताला करें कि वहां पर कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। आमीन। आप भी कह दीजिए सुम आमीन। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, किसी की खुशी की वजह बनिएगा, दुआ करते रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।